गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान और अध्याय है 6। पाठ का नाम है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य, शहरों में पार्षद, मेयर आदि के बारे में कहते सुना होगा, और इसमें कई लोग आपके सगे संबंधी व पड़ोसी होंगे जिनसे आपकी प्रतिदिन मुलाकात भी होती होगी। आप इस अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार स्थानीय स्तर पर हमारी सरकारें बनती व कार्य करती है। तो आगे देखते हैं हम लोग। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसे हम स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका एवं नगर निगम से जानते हैं। स्थानीय स्वशासन कहने का तात्पर्य ऐसे शासन व्यवस्था से है जिसे हम स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका एवं नगर निगम से जानते हैं। ठीक है। आगे है पंचायती राज। शासन व्यवस्था का वह स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है, उसे पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज किसे कहते हैं? शासन व्यवस्था का वह स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों कहने का मतलब जैसे हो गया मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच आदि के द्वारा संचालित की जाती है, उसे पंचायती राज कहते हैं। यह हमारे झारखंड राज्य में 3 स्तरों पर कार्य करती है। यहाँ प्रत्येक स्तर के विभिन्न पदों के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। यानी प्रत्येक स्तर के विभिन्न पदों के लिए, जैसे मुखिया, वार्ड सदस्य और भी जितने पद है उसके लिए 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है और 50% पुरुषों को। आगे है ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है। ये महत्वपूर्ण लाइन है जिसका गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों और मुखिया से मिलकर होता है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है। ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है जो अपने पंचायत के विकास का कार्य करती है। मुखिया, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मुखिया, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब हम लोग जानेंगे मुखिया के बारे में। मुखिया
ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। क्वेश्चन आएगा कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। पंचायत का कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है तथा जो सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर ना हो, मुखिया का उम्मीदवार बन सकता है। बच्चों, मुखिया कौन बन सकता है? पंचायत का कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो तथा जो सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं हो और जो भारत का नागरिक हो, वही व्यक्ति मुखिया का उम्मीदवार बन सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। ठीक है। मुखिया का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। तो मुखिया का चुनाव जो होता है वयस्क मतदाताओं के द्वारा। वयस्क मतदाताओं का कहने का मतलब हो गया कि वैसे व्यक्ति जो 18 साल पूरा कर चुका है, यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुका है, वे मतदान कर सकते हैं। तो मुखिया का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। मुखिया ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वार्ड सदस्यों के बहुमत से वह विकास योजनाओं को स्वीकृत करके पंचायत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है कि वार्ड सदस्यों के बहुमत से वह विकास योजनाओं को स्वीकृत करके पंचायत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुखिया पंचायत के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और पंचायत निधि से भुगतान के लिए चेकों को जारी करता है। यही मुखिया का काम है। आगे है उप मुखिया। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य मिलकर अपने पंचायत में से ही किसी एक वार्ड सदस्य का करते हैं, ताकि मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन करे व विकास कार्यों को संपादित करे। तो उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है? वार्ड सदस्य मिलकर अपने पंचायत में से ही किसी एक वार्ड सदस्य को उप मुखिया चुन लिया जाता है और इनका काम होता है कि यदि मुखिया उपस्थित नहीं रहते हैं, यानी अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके स्थान में विकास का काम और ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन कर सकते हैं। आगे है वार्ड सदस्य। एक ग्राम पंचायत जनसंख्या के आधार पर कई वार्डों में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड सदस्य चुना जाता है। वार्ड सदस्य अपने वार्ड के विकास के लिए मुखिया से मिलकर कार्य करता है। जो भी वार्ड सदस्य होते हैं, वे अपने वार्ड के जो भी अपने वार्ड का विकास का फंड या कार्य आता है, वो मुखिया से मिलकर कार्य करता है। आगे है पंचायत सेवक। पंचायत सेवक ग्राम पंचायत का सचिव के साथ साथ ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है।
बल्कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। सचिव का कार्य है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना। सचिव का क्या काम है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय होती है उसका रिकॉर्ड रखना। आगे है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में हम लोग जानेंगे कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि आप लोग इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि लोग बैठे हुए हैं और जनप्रतिनिधियों का बात लोग सुन रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे पंचायत में, गांव में लोग बैठकर विकास का काम करते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कब और कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका उत्तर होगा, भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में शुरू हुई थी। दोस्तों, आज तक इतना ही और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।